नमस्कार आप सभी को। आज का जो मैं प्रयोग लाया हूँ, जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये जो भूत प्रेत घर में किसी भी सदस्य को पकड़ लेते हैं तो साधारण आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है, ना ही उसको कोई जानकारी होती कि किसके पास लेके जाऊँ उसको ठीक करवाने के लिए। तो ये जो मैं आज का प्रयोग बताऊँगा, इसको साधारण आदमी अपने घर में भी कर सकता है बड़े आराम से। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर उच्च कोटि का कोई तंत्र किसी ने कर रखा होगा, किसी तांत्रिक ने, तो उसमें थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो जो छोटे-मोटे अगर किसी ने कोई चढ़ा दिया, किसी के ऊपर भूत-प्रेत चढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया या रास्ते में पकड़ लिया, किसी ने चलते-फिरते किसी को पकड़ लिया है, तो उस तरह के मामले में तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगी। आप अपने घर पर बैठकर अपने सदस्यों का इलाज कर सकते हैं, अपना खुद का भी इलाज कर सकते हैं इसके द्वारा। ना ही आपको सिद्ध करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ है। ये बहुत ही कम विधि जो है अपनाई जाती है, क्योंकि ये लुप्त हो चुकी है ज़्यादातर। और मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो साधारण लोग किसी के पास जा नहीं सकते या उनके पास पैसों की कमी है, जितने लोग पैसे मांगते हैं ठीक करने के, उतने पैसे नहीं दे पाते हैं और कहीं न कहीं वो उस जो परेशानी में फँसे रह जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो वो लोग जो हैं इस प्रयोग को अपने घर में किसी कॉपी में, डायरी में लिख लें हमेशा के लिए, और इसको अपने बच्चों को भी सिखा दें कि इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने बताया होगा इसके बारे में तो उनको भी आगे लाभ मिलेगा। तो इसका प्रयोग आपको करना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नक्श है, ये यंत्र है, इसको आपको बनाना है। घर में बैठकर कोई भी साधारण आदमी इसे बना सकता है, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, वीरवार को जब सूरज चढ़ता है, जब निकलता है 5 बजे, जितने बजे भी आपके वहाँ पे शहर में सूरज निकलता है, उसी टाइम पे आपको क्या करना, भोजपत्र पहले से लेके आइएगा, 1 दिन पहले। वीरवार को भी बना सकते हैं, शुक्रवार को भी बना सकते हैं और रविवार के दिन भी बना सकते हैं। ये तीनों दिन में ही इस यंत्र को बनाया जा सकता है। और सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता तभी इसके टाइम पे जो है बनाना है, ठीक है। नहीं तो आप जो है, मैं एक तरीका और बताता हूँ। अगर और किसी दिन बनाना है, आपको बहुत इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई इस चीज़ को तैयार करने की, तो आप जो है मंगल की होरा जो है पता करवा लीजिएगा। मंगल की होरा जो है उस दिन किस टाइम पे पड़ रही है, आप नेट से भी पता कर लगा सकते हैं, या आपको ज्योतिष का ज्ञान है तब भी आपको पता लग जाएगा कि मंगल की होरा किस टाइम पे आ रही है। उस टाइम पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। भोजपत्र लेना है और केसर लेना है। केसर का 2 चुटकी आपको लेकर किसी ढक्कन में डाल लीजिएगा या किसी कटोरी में, और गर्म पानी करिएगा, गर्म पानी उसमें डालिएगा 2-3 बूंद, और किसी लकड़ी से हिलाते रहिएगा, तो वो पूरा जो है स्याही बन जाएगी। स्याही बनाने का तरीका यही है कि गर्म पानी करके ही उसको, केसर को उसमें डाला जाता है, और 2 चुटकी केसर ले लीजिएगा और उसमें 1 आधा चम्मच पानी डालिएगा, गर्म पानी उबलता हुआ, और उसको हिलाइएगा 2-3 मिनट, तो बिल्कुल वो स्याही बन जाएगी। फिर आपको जो है अनार की कलम से या पीपल की कलम से, दोनों में से ही, पीपल की लकड़ी ले लीजिए या अनार की ले लीजिएगा, या फिर गुलाब की ले लीजिएगा, मोर पंख है तब भी चल जाएगा। तो इन चारों में से कुछ भी आपके पास है, तो इससे आपको इसको लिखना है भोजपत्र के ऊपर, अगर आपको उपलब्ध है। नहीं तो सादा कागज़ लीजिएगा, सादे कागज़ के ऊपर उसको बनाइएगा, ठीक है। सादे कागज़ के ऊपर आपने बना लिया। अब क्या करना है आपको, एक नहीं बनाना है, कम से कम 30-35 यंत्र बना लीजिएगा, ठीक है। आपको किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई मंत्र का प्रयोग आप जानते हैं, जैसे मैंने डाल रखे हैं, अगर इसमें से कोई प्रयोग करते हैं तो फिर तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मंत्र यंत्र दोनों का प्रयोग कर देंगे तो वो तो बहुत ही सटीक हो जाएगा, बहुत ही जल्द आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। तो मंत्र का भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने वीडियो अपनी इस चैनल पे डाल रखे हैं, उनमें से आप कोई भी करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके साथ इसका प्रयोग करिएगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको इसको पीने को देना है। कैसे आपको पीने को देना है, आपके आस पास कोई नदी बहती है, उसका पानी लाइएगा, या बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो उसका पानी इकट्ठा करके रखिए, उसका पानी रखिएगा, या कुएँ का पानी, ठीक है। या तो फिर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं उपलब्ध है तो उत्तर दिशा की ओर
उत्तर दिशा की ओर जो भी ट्यूबवेल चलता होगा आपके इस गांव शहर में, कहीं भी ट्यूबवेल चलता है या समरसीबल है, उत्तर दिशा की ओर वहाँ से आपको पानी लेना है। किसी अच्छे से बर्तन में लाइएगा और उसमें जो है आधा गिलास पानी लीजिएगा तो और इसको जो है 5 मिनट के लिए डुबो दीजिएगा उसमें। जब ये डूब जाएगा तो हाथ से जो अक्षर हैं उसको मल दीजिएगा कि उसका अक्ष जो है उस पानी में उतर जाए। तो जब ये ऐसा कर लेंगे तो उसके ऊपर, रोगी के ऊपर जो है आपको छिड़कने को देना है और पीने को देना है, और नहाने के लिए भी उसमें से पानी आप थोड़ा सा दे दीजिए। 1 गिलास बना लीजिए तो नहाएं जब, तो उसमें भी वो डाल दीजिएगा। ये हो गया पहला प्रयोग। ठीक है, ये आपको 3 टाइम करना है, 3 टाइम उस पीने के लिए देना है। और दूसरा प्रयोग आपको उसके साथ ही ये करना है, तो थोड़े से अंगारे जलाइएगा। अंगारे इस वक्त तो नहीं जला पाएंगे आप, क्योंकि वो समय चला गया है कोयलों का। आप क्या करिएगा, किसी जो करछी होती है सब्जी निकालने वाली, उसमें इस यंत्र को लिखिएगा तो रखिएगा, उसमें रख के इस कागज़ को, तो नीचे आपको जो है एक मोमबत्ती जला लीजिए, बड़ी मोमबत्ती जला लीजिए। मोमबत्ती जलाने के बाद वो करछी जो है मोमबत्ती के ऊपर रखिएगा। उससे क्या होगा, वो गर्म होगी तो ये सुलगना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये सुलगेगा तो इसका धुआं उनकी नाक में दीजिए, उनको बोलिए इसको खींचे। फिर आप कमाल देखिए इसका। ये भी आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 2 बार ज़रूर करिए। इसको 1 हफ्ता आपको करना है। कोई भी रोग होता है या कोई बीमारी होती है या कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो एक बार में नहीं कटती हैं, वो धीरे धीरे ही कटती हैं। इसीलिए जो यूट्यूब पे बताया जाता है आप इसका कर दीजिए, ये एक बार में ही सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाता है। कई मामलों में ऐसा हो जाता है, देखने को मिलता है कि एक बार में ही प्रयोग करने में सफलता मिल जाती है और वो तंत्र कट भी जाता है, परेशानी ठीक हो जाती। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें ज़्यादा समय बीत चुका होता है, तो उनमें समय लगता है, तो उस प्रक्रियाओं को दोहराना पड़ता है। क्योंकि आप दोहराएंगे नहीं तो वो थोड़े समय के लिए तो ठीक रहेगा जितना भी कटा है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उससे भी ज़्यादा प्रबल हो सकता है। तो इसलिए 7 दिन से 12 दिन 11 दिन जो है आप उस क्रिया को दोहराएं कि वो जड़ से ख़त्म हो, ना कि एक बार में। कोई भी बीमारी आप दवा खाते हैं तो क्या एक बार दवा खाने में ठीक हो जाती है? नहीं होती है, समय लगता है और उसको आपको दवा भी खाना पड़ता है। और मामूली बुखार की दवाई आपको 3 से 4 दिन खानी पड़ती है, जो 1 दिन के लिए चढ़ता है। तो ये तो तंत्र है, ये आप कैसे मान लेंगे कि एक ही दिन में कट जाएगा? नहीं कटेगा। कुछ मामलों में होता है ऐसा, लेकिन अक्सर देखा गया है इनकी प्रक्रियाएं दोहरानी पड़ती हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग ये है कि उसमें से एक यंत्र जो है भोजपत्र पे ज़रूर बनाइएगा और उनके गले में डाल दीजिए। तो जब ये गले में डाल देंगे तो उसका भी प्रभाव उनके ऊपर रहेगा, इसको उतारना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये तीनों प्रयोग आप एक साथ आपको करने हैं, 7 से 8 दिन, 11 दिन भी करिए। जब आपको लगे कि रोगी बिल्कुल ठीक हो गया है तो फिर जो है आप इसको बंद कर सकते हैं। मैं आगे और भी स्वयं सिद्ध यंत्र जो है आपको डालूंगा, जिससे कि आप साधारण लोग जो हैं, जो तंत्र क्रियाओं के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, वो भी अपना स्वयं का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि बाहर जो बैठे हुए हैं ठीक करने वाले, वो 8,000, 10,000, 20,000, 15,000 मुंह खोल कर पैसे मांगते हैं। लोगों की परिस्थितियां इतनी नहीं है, रोज़ का 400-500 कमाने वाला आदमी इतने पैसे देगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये भी देखना होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत अगर कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आपके पैसे भी बचेंगे और एक हुनर भी आपके हाथ में आ जाएगा, जिसके द्वारा आप अपनी स्वयं की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो ये तभी आप अपने परिवार में सबको डाल सकते हैं और उनके ऊपर जो है कोई भी तांत्रिक क्रिया जल्दी से असर नहीं कर पाएगी, जब तक कि इसका असर नहीं कोई काटेगा। तो हो सके तो इस यंत्र को जो है हर दीपावली, साल में एक बार आप ज़रूर नया बनाइए, या होली पे बनाइए एक बार नया, शिवरात्रि पे एक बार, फिर जो मतलब 1 साल पे इसको नया रूटीन बनाइएगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि घर की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम पे लोग सामने से वार नहीं कर रहे हैं, तंत्र विद्याओं का ही सहारा लेकर लोगों को झुकाने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप इस तरह के अगर प्रयोग की जानकारी रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। अपना जो है खुद का जो है एक
क्या कहते हैं सेफ्टी रख सकते हैं कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आपको ज़रूर लाभ मिले। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सुरक्षित रहें और जो भी प्रयोग करें आप उसमें सफलता आपको मिले। तो फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।